10 अप्रैल 2019 का दिन साइंसी तारीख का एक अहम तरीन दिन था, क्योंकि माहिरीन फल्कियात तवील अरसे से सहरज़दा किए रखने वाले ब्लैक होल की पहली तस्वीर लेने में कामयाब हो गए। ये तस्वीर नासा के इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की जानिब से जारी की गई है और नासा के साइंसदानों का दावा है कि अब तक दरियाफ्त किए जाने वाले ब्लैक होल्स में ये सबसे ज्यादा बड़े हुजम का है और हमसे तकरीबन 5 करोड़ 50 लाख लाइट ईयर्स के फासले पर वाक़ है। अगर इसे आसान लफ्जों में समझाना हो और कायनात की वुसअत का अंदाजा लगाना हो तो अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल करें तो हमें इस ब्लैक होल तक पहुंचने में 5 करोड़ 50 लाख साल लग जाएंगे। ख़वातीन हुज़रात, गुज़िश्ता माह इस सदी के मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग की वफात हुई। उनकी ब्लैक होल पर रिसर्च को खूब सराहा गया, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ब्लैक होल दरअसल है क्या? साइंस की दुनिया में इन्हें कभी तो दूसरी कायनात में जाने का रास्ता कहा जाता है और कभी मौत का घड़ा। क्या ब्लैक होल वाकई स्याह है या फिर इस स्याह पर्दे के पीछे भी राजों की एक दुनिया आबाद है? लेकिन वॉइस डेली की हमारी आज की एपिसोड का मौजू सिर्फ और सिर्फ ब्लैक होल नहीं है, बल्कि हम आपको ये भी बताएंगे कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह नज्म में ब्लैक होल्स और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज पर तशरीफ ले जाने का जिक्र किस तरह आया है और सूरह नज्म की आयात में जिस बेरी के दरख्त का जिक्र है वो दरअसल ब्लैक होल कैसे है और कैसे वो कायनात से जन्नतुल मावा की तरफ जाने का रास्ता हो सकता है। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि कैसे मेराज शरीफ तो हमारे ईमान का हिस्सा है, लेकिन गैर मुस्लिम साइंटिस्ट भी ये मानते हैं कि ब्लैक होल से सफर करते हुए आप हो सकता है दूसरी कायनातों में निकल जाएं और अगर आपके पास कोई सुपर पावर्स हो तो आपकी वापसी इस कायनात में भी मुमकिन है। तमाम डिटेल रिसर्च आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश जरूर करनी है कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर जरूर बनिए, ताकि ऐसी तारीखी, मालूमाती और इस्लामी वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया कि इस सदी के मशहूर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग की जब वफात हुई तो दुनिया भर के साइंसदानों ने उसे ट्रिब्यूट पेश करते हुए ये कहा कि ब्लैक होल्स पर स्टीफन हॉकिंग की रिसर्च हकीकत के करीब तरीन है। आमतौर पर यह गुमान किया जाता है कि ब्लैक होल के अंदर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है और ये चूंकि शदीद कशिशे शकल रखता है, ये हर चीज को अपने अंदर समो लेता है। चुनाचे साइंसदानों की अक्सरियत इसे मौत के गड़े से तशबीह देती है, लेकिन स्टीफन हॉकिंग का ख्याल ये है कि जब हम ब्लैक होल के अंदर झांक ही नहीं सकते, हमें मालूम ही नहीं है कि उसके अंदर क्या है, तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि ब्लैक होल दरअसल मौत के घड़े हैं? बल्कि हम ये भी तो तसव्वुर रख सकते हैं कि ब्लैक होल दरअसल दूसरी कायनात में दाखिले के रास्ते हैं। इसी स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि ब्लैक होल को दूसरी कायनात का दरवाजा कहा जा सकता है। अगर आप ब्लैक होल में दाखिल हो गए हैं तो घबराइए नहीं, आप दूसरी कायनात में दाखिल होने के लिए तैयार हो जाएं। ताहम आपके लिए ये नामुमकिन होगा कि आप वापस इस कायनात में आ जाएं, क्योंकि ब्लैक होल में कशिश शकल इतनी ज्यादा है, इसमें खींचने की इस कदर ताकत होती है कि वो पूरे पूरे सितारे निगल जाता है। हाँ, साइंसदानों का मानना यह है कि ब्लैक होल से वापस इस कायनात में आने के लिए आपको बेपनाह कुव्वत दरकार होगी जो उसकी कशिश शकल को डिफाई कर सके। अब इन साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफरे मेराज से मुतल्लिक सूरह नज्म की आयात को सामने रखा जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफरे मेराज के हवाले से जिस जगह का जिक्र किया है उसकी निशानियों को सामने रखा जाए तो वो ब्लैक होल की तमाम तारीफों को पूरा करते हुए उसकी जानिब इशारा करती हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफरे मेराज तमाम तर हकीकत मालूम होता है। इस बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले सूरह नज्म की इब्तिदाई आयात का जायजा लेना होगा। सूरह नज्म की इन आयात का तर्जुमा आपके सामने पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सितारे की कसम है जब वो डूबने लगे, तुम्हारा रफीक न गुमराह हुआ है और न बहका है, न वो अपनी ख्वाहिश से कुछ कहता है। ये तो वही है जो उस पर आती है, जो बड़े ताकतवर ने उसे सिखाया है, जो बड़ा जोरावर है। बस वो कायम हुआ असली सूरत में और वो आसमान के ऊंचे किनारे पर था, फिर नजदीक हुआ और भी करीब हुआ, फिर फासला 2 कमान के बराबर था या इससे भी कम। फिर उसने अल्लाह के बंदे में जो अलका किया और जो कुछ अलका किया दिल ने झूठ नहीं कहा था जो देखा था। फिर जो कुछ उसने देखा तुम उसमें झगड़ते हो और उसने उसको एक बार और भी देखा, सिदरतुल मुंतहा के पास, जिसके पास जन्नतुल मावा है, जबकि उस सिदरा पर नूर ही नूर छा रहा था। ना तो उसकी नजर बहकी ना अपनी हद से बड़ी, बेशक उसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियां देखी। अब दोस्तों, हम समझने की कोशिश करते हैं कि सूरह नज्म में ब्लैक होल्स का जिक्र किस तरह आया है और मेराज शरीफ का ब्लैक होल से क्या ताल्लुक है। पहली आयत पर गौर कीजिए कि सितारे की कसम जब वो डूबने लगता है, यानी जब वो डूब कर तारीक होने लगता है,
बुझने लगता है, हम यूं भी कह सकते हैं कि जब वो खत्म होने लगता है। और साइंस ब्लैक होल्स की यही तारीफ करती है कि ये वो डेड स्टार्स होते हैं जो बिल्कुल तारीक हो चुके होते हैं। साइंस का ये मानना है कि जब कोई सितारा अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में होता है, यानी डूबने वाला होता है, गुरूब होने वाला होता है, बुझने वाला होता है, तो या वो एक्सप्लोड कर जाता है या फिर ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है। कोई भी सितारा ब्लैक होल उस वक्त बनता है जब उसके तमाम मादे को छोटी जगह में कैद कर दिया जाए। ब्लैक होल में थोड़ी जगह पर इंतहाई ज्यादा मवाद की वजह से उसकी कशिश इतनी ज्यादा हो जाती है कि रोशनी, जो अब तक की तहकीकात के एतबार से इस कायनात की सबसे तेज तरीन चीज है, वो भी उससे फरार नहीं हो सकती बल्कि उसके अंदर ही गुम हो जाती है। और ये हम सब जानते हैं कि हम कोई भी तस्वीर तब देखने के काबिल होते हैं, मनाजिर हमें तभी नजर आते हैं कि जब उससे रोशनी पलट कर आए। यही वजह है कि ब्लैक होल्स को इंसानी आंख से नहीं देखा जा सकता। और सूरह नज्म के मुफस्सरीन और जदीद एस्ट्रोफिजिक्स के माहिरीन इस बात को तस्लीम करने पर मजबूर हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफरे मेराज के हवाले से जो निशानियां बयान फरमाई वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। और कुरान 1400 साल कबल आज की साइंस से बहुत आगे था और उसने जदीद खलाई तहकीक के दरवाजे 1400 साल कबल ही खोल डाले थे। साइंसदानों की तहकीक पर मबनी रिपोर्ट में कहा गया है कि खिला में मौजूद ब्लैक होल्स दरअसल दूसरी कायनात के दरवाजे हैं और कुरान पाक ने इस जानिब 1400 साल कबल ही निशानदही फरमा दी थी। ये बिल्कुल एक बेरी के दरख्त के मुशाबे खला में कायम है, जिसका इब्तदाई हिस्सा इंतहाई बारीक यानी दरख्त के तने के मुशाबे होता है और दरख्त के सर की तरह इसका सर बना होता है। ये खला का सबसे तारीक हिस्सा होता है और कुरान ने इससे मुतल्लिक भी इशारा दिया था कि इसको आम आंख से नहीं देखा जा सकता। इस मकसद के लिए आप सूरह नज्म की आयत नंबर 16 की तरफ रजू कीजिए। साइंसदान इस बात को तहकीक के बाद तस्लीम करते हैं कि ब्लैक होल रोशनी के लिए एक कॉस्मिक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह होते हैं जो रोशनी को ऊपर या अपने नीचे की जानिब गुजरने पर मजबूर कर देते हैं। और इसी वजह से साइंसदान ब्लैक होल के अकब में मौजूद कहकशाओं का निजारा करने के काबिल होते हैं और इसी को ग्रेविटेशनल लेंस कहा जाता है। कुरान करीम इस दिलचस्प मामले से मुतल्लिक हमारी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराता है। सूरह नज्म की आयत 17 और 18 में रब ताला फरमाते हैं कि आंख ना किसी तरफ फिरी ना अपनी हद से बड़ी, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब की बहुत बड़ी निशानियां देखी। साइंसदान इन आयात से मुतल्लिक इस नतीजे पर पहुंचे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरअसल ब्लैक होल ही में सफर किया और उसी को बराह रास्त देखा, क्योंकि कुरान करीम ब्लैक होल की साख्त से मुतल्लिक भी बयान फरमाता है कि उसका एंट्री पॉइंट एक ट्यूब की मानिंद और सर फैला हुआ। सूरह नज्म की आयत 12 से 16 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो क्या तुम उनसे उनके देखे हुए मनाजिर पर झगड़ते हो? उन्होंने वो जलवा 2 बार देखा सिदरतुल मुंतहा के पास, उसी के पास जन्नतुल मावा है जब सिदरा में नूर पर नूर छा रहा था। दोस्तों, अगर ब्लैक होल की साख्त पर निगाह दौड़ाई जाए तो ये बिल्कुल बेरी के दरख्त की तरह भी कहा जा सकता है कि इसका इब्तदाई सिरा बारीक जबकि इसका ऊपर भी सिरा चौड़ा, यानी जिस तरह दरख्त का सर होता है। साइंसदान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ब्लैक होल से कोई भी चीज वापस नहीं आ सकती, कोई भी एनर्जी ब्लैक होल से लौट कर नहीं आ सकती। ब्लैक होल मुकम्मल तौर पर महदूद है, यानी इनसे वापसी मुमकिन ही नहीं है। इन तहकीक दानों की तहकीक को अगर मद्देनजर रखा जाए तो ये बात भी तसव्वुर की जा सकती है कि ये दूसरी कायनात तक पहुंचने का जरिया भी हो सकते हैं। ब्रिटिश साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने तहकीकदान जॉर्ज पोलेन, रोडोल्फ गम्बेनी और गैरेट हॉफ्ट के इस दावे को सपोर्ट किया है और बादशाह इस हवाले से अपनी थ्योरी पेश करते हुए कहा कि हो सकता है कि ब्लैक होल से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी हो। उनका मशहूर ज़माना कौल है कि अगर आप ये महसूस करें कि आप ब्लैक होल में दाखिल हो गए हैं तो घबराइए नहीं और ना ही हिम्मत हारें, क्योंकि इससे बाहर निकलने का रास्ता मौजूद है। मुमकिना तौर पर दूसरी कायनात में पहुंचने का रास्ता मौजूद है, मगर आप शायद हमारी कायनात में फिर वापस नहीं आ सकते, हत्ता कि आपके पास बहुत ज़्यादा पावर मौजूद हो जो ब्लैक होल की ग्रेविटी को डिफाई कर सके। तो ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला से ज़्यादा बड़ी कुव्वत और ताकत और सुपर पावर कौन सी हो सकती है? उसके लिए क्या ये मुमकिन नहीं कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर ब्लैक होल्स के रास्ते सफ़र करवाते हुए लेकर जा सकता है तो वापस इसी कायनात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी रास्ते से लाए। अगर हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़रे मेराज पर निगाह दौड़ाएं तो हम देखते हैं कि सूरह नज्म में कुरान करीम सितारों के टूटने की कसम खाता नजर आता है। रसूल करीम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर करते हैं और एक ऐसे हिस्से में पहुंचते हैं जिससे मुतल्लिक कुरान करीम में रब ताला उसे अपनी अजीम निशानियों में से एक करार देते हैं। एक ऐसा खला का हिस्सा जो खला के दीगर हिस्से की निस्बत ज्यादा स्याह और अंधेरा है। ये अंधेरा उस ब्लैक होल जो कि बेरी के दरख्त की मानिंद है को अपने नीचे छुपाए हुए है और कोई भी इसे बराह रास्त नहीं देख सकता, ना कोई इसकी हद को छू सकता है और ना ही कोई इससे गुजर सकता है। इस सारी बहस के नतीजे में ये बात सामने आती है कि ये हिस्सा दूसरी कायनात तक पहुंचने का रास्ता है, जिससे ये बात साबित होती है कि माहिरीन फल्कियात और कुरान करीम इस नुक्ते पर मुत्तफिक हैं। कुरान खला के जिस पुरस्रार हिस्से की वजाहत करता है उसको हम ब्लैक होल कहते हैं। कुरान एक कदम आगे बढ़ते हुए ये जोर देता नजर आता है कि ये दरअसल जन्नत तक का रास्ता है जिससे गुजर कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब ताला तक पहुंचे। और साइंस चूंकि इस हद तक आगे नहीं बढ़ पाई इसलिए इसको फिल वक्त साबित करना जरा मुश्किल है, लेकिन अगर गुज़िश्ता वाक़यात और हालात को मद्देनजर रखा जाए तो ये बात सामने आती है कि ये सिर्फ वक्त की बात है। साइंस पहले ही कुरान में दिए गए मौजज़ात की साइंसी तहकीक के बाद उनकी तस्दीक कर चुकी है, तो ये भी मुमकिन है कि कल कलां को साइंस को कुरान की इसी बात पर ही आना पड़े। तो दोस्तों ये था वॉइस डेली का आज का मालूमाती सेशन जिसमें हमने आपको ये इन्फॉर्म किया कि साइंसदानों ने ब्लैक होल की जो तस्वीर जारी की हैं उसके मुतालिक कुरान करीम में 1400 बरस कबल क्या आगाही आई थी, कुरान मजीद में बेरी के जिस दरख्त का जिक्र है वो ब्लैक होल किस तरह हो सकते हैं और साइंस किस तरह मानती है कि ब्लैक होल ही दूसरी कायनात की तरफ जाने का रास्ता है। और ये पूरी थ्योरी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ाए मेराज को किस तरह साबित करती है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी मालूमात में जरूर इजाफा होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान इससे फायदा उठा सकें। यहीं पर अब हमने आपको अलविदा कहना है, लेकिन जाने से